फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नायडूपेटा में जैसे मेरा साइट चल रहा है तो मैं 2 महीने से यही हूँ। तो लाइक 2 वीक्स बिफोर मैं श्रीकालाहस्ती गया था, वहाँ का टूर का मैं विजिट पूरा दिखाया था आपको। सेम मैं 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद से मुझे मौका मिला, साइट पे कुछ काम नहीं था तो संडे छुट्टी था, तो मैं सोचा कि चलो तिरुपति का दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए मैं सैटरडे को ही प्लान बना लिया था कि काम खत्म कर लिया मैं सैटरडे को, और सैटरडे को 5 बजे वहाँ से निकल चुका। जैसे कि मैं बताया था, नायडूपेटा से नॉर्मल बसेस भी रहते हैं, जो लोकल बसेस रहते हैं वहाँ से नियरली 60 किलोमीटर से, तो मुझे 1.5 आवर 2 आवर्स लगा। तो मैं कल रात को ही निकला, जैसे कि अपने रूम से निकला, मैं बाइक पे निकला था। वहाँ जाने के बाद से मैं अपना बाइक अपना बस स्टैंड पे लगा दिया, क्योंकि मैं फिर रिटर्न होऊंगा तो रिटर्न होने के लिए अगर नाइट हो सकता है तो बाइक रहेगा तो मैं रूम पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ऑटो का बस का ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैं बस स्टैंड पे अपना पार्किंग में बाइक लगाया, उसके बाद से बस पकड़ लिया। फिर कल रात को मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद से यहाँ के लोकल पब्लिक से मैं बात किया, यहाँ के सेवा दल वाले हैं वहाँ, वो लोग से बात किया। मैं बात करने के बाद से पता चला कि मॉर्निंग 6 o'clock को नेक्स्ट डे, जैसे कि मैं शाम को आया था, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock को दर्शन के लिए फ्री दर्शन लाइन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ का 2 सिस्टम है, एक फ्री दर्शन रहता है और एक टोकन सिस्टम रहता है। तो टोकन सिस्टम जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लेते हैं, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं जो पहले ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं टिकट्स। और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, संडे सोचा था मैं जाऊँगा और दर्शन हो सकेगा तो कर लूँगा, उसी हिसाब से मेरा टोकन कोई था नहीं, तो मैं फ्री दर्शन में ही लाइन में लग गया। मॉर्निंग 6 o'clock को फ्री दर्शन का लाइन था, मैं मॉर्निंग जैसे कि रात भर वहीं था। यहाँ का एक सिस्टम है, जैसे कि बाल चढ़ाने का सिस्टम, जैसे कि बाल मुंडन करा के अपना बाल चढ़ाते हैं, सेम वैसे ही। तो मैं भी गया, मुझे बाल मुंडन करने का था नहीं, तो मैं वहाँ से पूछा कि मैं बाल नहीं मुंडन करवाना चाहता हूँ, अपना बाल दान करना चाहता हूँ। सो वहाँ के लोग बोले कि ठीक है, आप अपना बाल थोड़ा कटवा सकते हैं। सो मैं वहाँ के पब्लिक से, मतलब वहाँ के जो सेवा दल थे वो लोग से बात करके मैं गया, और अपना जैसे कि 3 बार वो लोग ओम नमो नारायण बोल के 3 बार मेरा छोटा छोटा बाल काट दिए। काट के जैसे कि मेरा बाल भी दान हो गया वैसे। उसके बाद से रात को मैं वहीं थोड़ा मैं अपना प्रिपरेशन करके आया था नहीं। और ये एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये बात है कि तिरुपति जो तिरुमला जो माउंटेन है, ये कम से कम सी लेवल से 900 मीटर्स हाइट है। मतलब यहाँ का वेदर इतना ठंडा था, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं नायडूपेटा सी लेवल के नज़दीक में रहता हूँ, तो मैं ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा था, वहाँ गर्मी ज़्यादा था। मैं यहाँ विदाउट प्रिकॉशंस आया था, जैसे कि टॉवल और ऐसे क्लॉथ कुछ भी लेके नहीं आया था, डायरेक्टली आ गया था। आने के बाद से यहाँ रात को जैसे मैं स्टे करने लगा, जैसे वेटिंग हॉल होता है वहाँ स्टे करने लगा, तो वहाँ मुझे बहुत ठंडा लगा रात को, मगर 4 बजे तक वेटिंग किया। 4 बजे तक जैसे नींद आया तो 1-2 घंटा सो लिया। उसके बाद से 4 बजे उठा और थोड़ा फ्रेश अप हुआ। उसके बाद से वहाँ से एक लोकल ऑटो पकड़ के सीधा मैं टेम्पल के नज़दीक में आ गया। टेम्पल में नज़दीक में आने के बाद से वो लोग बताया कि ये काउंटर में जाइए, वहाँ से लाइन लगता है बोल के। नियरली मैं 5:30 से ही लाइन में लग गया। 5:30 में लाइन लगने के बाद से वहाँ से एक हॉल में ले गए मुझे। जैसे कि मेरे साथ बहुत से पब्लिक थे, वो लोग के साथ साथ मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं नया हूँ यहाँ और पहली बार आया हूँ, तो मुझे मालूम है नहीं। तो जैसे वो लोग जा रहे थे, वो लोग को मैं फॉलो कर रहा था। तो एक हॉल में बैठा था, मॉर्निंग नाश्ता, जैसे कि मॉर्निंग नाश्ते में हम लोग को दूध दिए, दूध और सेवन किया। उसके बाद से नाश्ता में उपमा दिए थे जो रवा का रहता है, तो उपमा में खाया। उसके बाद से नियरली 2.5 आवर तो हॉल में वेट करा है। उसके बाद से वहाँ से एक गेट खुला, तो और एक हॉल में जो कंपार्टमेंट के नाम से, जैसे कंपार्टमेंट 1, 2, 3 ऐसा नियरली 20-25 कंपार्टमेंट मैंने देखा था। मेरा तो नंबर 16 आया था। वहाँ एक फ्री टोकन दिए थे मुझे दर्शन करने के लिए, उस पर मेरा 16 नंबर टोकन था, तो मैं अपना 16 नंबर कंपार्टमेंट में गया, वहाँ बैठा। वहाँ एक डिस्प्ले था, एक टीवी जैसा था, वहाँ डिस्प्ले दिखा रहा था कि ये फ्री दर्शन वालों को मॉर्निंग 3:45 को दर्शन होगा ऑन द नेक्स्ट डे। सो मैं शॉक हो गया कि भाई इधर 24 घंटा वेट करना पड़ेगा। ये तो मैं फंस गया लग रहा है, क्योंकि मुझे मंडे मुझे फिर साइड पे ड्यूटी पे भी जाना है, क्योंकि मैं ऐसा कमिटमेंट कोई करके आया नहीं था कि नेक्स्ट दिन मैं छुट्टी लगाऊंगा। मैं शॉकिंग हो गया। बहुत लोगों से, आसपास लोग जैसे अपने पास बैठते हैं ना, वो लोग से मैं बात किया कि मॉर्निंग
ये नेक्स्ट डेट दर्शन होगा क्या, तो बोल रहे नहीं नहीं वो डिस्प्ले टाइमिंग है, मगर क्या जो वो लोग को जैसे कि दर्शन का जैसे फ्री टाइमिंग होगा ना ऑटोमेटिक वो लोग सेंड करेंगे। मगर लगभग यहाँ का जो पब्लिक था वो बोल रहे थे कि पब्लिक थोड़ा कम है, नियरली जैसे कि यहाँ लैक्स ऑफ पीपल्स डेली आते हैं, मगर आज का पब्लिक थोड़ा कम ही है क्योंकि मानसून का वेदर है तो पब्लिक शायद कम हो सकता है। तो उस तरीके से पब्लिक कम है बोल के बोले दर्शन शाम तक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, या नाइट 9 भी हो जाए मगर हो जाएगा आज बस। तो मैं भी सोचा चलो टेंशन नहीं आएगा, आज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं नियरली वेट किया, फिर वहाँ प्रसाद मिला, फिर लंच जैसा खाना खाया, वहाँ बाथरूम फैसिलिटी, पानी का फैसिलिटी और नाश्ता या खाना कुछ भी फैसिलिटी बहुत अच्छा फैसिलिटी था। जैसे कि बोलते हैं ना इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे रोड्स हो गया, फैसिलिटीज़ हो गया, पब्लिक को इतना भी सुख सुविधा का मतलब कोई दिक्कत होने नहीं दिया, ज़बरदस्त फैसिलिटी था। तो उसके बाद से नियरली मैं सो गया था 1.5-2 घंटे। सडनली 5:30 बजे एक ही बार क्राउड उठा और पता चला कि दर्शन के लिए लाइन खोल रहे हैं, तो हॉल कंपार्टमेंट में से हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद से 1 घंटा लगा दर्शन लाइन में, उसके बाद से दर्शन हो गया। फाइनली मेरा दर्शन श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का टेम्पल, श्री बालाजी भगवान का मेरा दर्शन हो गया। उसके बाद से जैसे हुंडी में अपना पैसा दान दक्षिणा देते हैं वैसे दान किया मैं। उसके बाद से यहाँ एक तिरुपति का लड्डू बहुत ही फेमस है, तो वहाँ से पता किया कि लड्डू काउंटर किधर है। तो वहाँ कुछ होर्डिंग्स लगे थे, बोर्ड लगे थे, वो बोर्ड देख के मैं गया। जैसे कि पर लड्डू 50 रुपये था और जो फ्री दर्शन का जो टोकन दिखाएंगे तो उस टोकन पे 1 लड्डू फ्री देते हैं। तो उसी हिसाब से मैं भी गया और अपना जैसे कि मैं अभी साइड पे हूँ तो सिर्फ ज़्यादा लड्डू नहीं लिया। अगर हैदराबाद घर जाना होता तो मैं 100% फैमिली के लिए 1 पर्सन पे 6 लड्डू दे रहे थे और एक टोकन के ऊपर फ्री, तो पूरा 7 लड्डू मिल सकता था। मैं 4 ही लड्डू लिया क्योंकि अपने रूम के साइड वालों को बांट दूंगा या साइड पे कोई 4 लोगों को बांट दूंगा। अगर 2-3 दिन में घर जाना रहेगा प्लान तो घर भी ले जाऊंगा, उसी हिसाब से ज़्यादा लड्डू नहीं लिया, पर भी मुझे 5 लड्डू हो गए। और दर्शन करने के बाद से बहुत अच्छा मतलब नियरली मैं 12 आवर्स एक जेल जैसे जगह में कब्ज़ था। अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ, थोड़ा अच्छा नज़ारा मिला है देखने के लिए। और व्यू देखिए आप देख ही सकते हैं कि अगर कोई तिरुपति ऑलरेडी आया होगा तो ये व्यू ऑटोमेटिक को अज्यूम कर सकता है कि कैसे जगह पे खड़ा है और दर्शन के बाद खड़ा है कि कहाँ है, आप अज्यूम कर सकते हैं।